हाय एवरीवन, सो आज हम एक कंप्लीटली न्यू टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। देखो, मैं YouTube पे पढ़ाता हूं और भी कहीं तुम ऑनलाइन क्लासेस लेते होंगे या फिर कहीं ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे या ऑफलाइन पढ़ रहे होंगे, बट ऑनलाइन आज के समय में सबको पढ़ना है। कुछ चीजें हैं जो हमें ऑफलाइन कोचिंग से या ऑनलाइन कहीं भी ले रहे हो समझ नहीं आती होगी, तो तुम्हारा पहला जो स्टॉप होता होगा वो YouTube होता होगा। YouTube पे सर्च करा, कुछ भी आ जाता है। लेकिन भैया, जब हम YouTube पे पढ़ने जाते हैं या ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, डिस्ट्रैक्शन बहुत सारी हो जाती है, हमसे पढ़ा नहीं जाता है। तो हम क्या करें? आप हमारे बड़े भाई हो, आप तो हमें टिप्स दे सकते हो ना। आपने भी तो चीजें फेस की हैं, आप अपने एक्सपीरियंस से कुछ बता सकते हो, तो प्लीज बताओ। तो आज वही मैं तुम्हें तो कुछ टिप्स देने वाला हूं जिससे तुम्हारी एफिशिएंसी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। मैं ये नहीं कहूंगा 100% इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि खुद ही सोच के देखो, जब भी आज तक जिंदगी में तुमने सोचा है आज से तेरा भाई व्हाट्सएप नहीं चलाएगा, उसी दिन सबसे ज्यादा चलाया तुमने। थोड़ी थोड़ी देर बाद साइड पे फोन पड़ा होता है, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे आंखें ऐसे आंखें ऐसे, पढ़ाई इधर हो रही है, आंखें ऐसे, माई नेम इज, और नीचे चला जाता नाम, यहां पे नजरें नहीं है क्योंकि नजरें उधर है मोबाइल की तरफ। तो 100% कोई भी चीज नहीं कर पाओगे स्टार्टिंग में ही। अगर लेके चलोगे स्टेप बाय स्टेप अगर चीज करोगे तो भैया उससे होगी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज। कैसे करनी है आज मैं तुम्हें बताता हूं। तो ऑनलाइन स्टडी में पहले बताओ, ऑनलाइन स्टडी भैया हुई क्यों? मतलब हमें ऑनलाइन स्टडी छोड़ देते, ऑनलाइन पढ़ना ही छोड़ देते, नहीं छोड़ पाओगे। रीजन क्या है? रीजन है यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है। तुम्हें कोई स्किल सीखनी है, तुम्हें कोई डाउट आ गया, तुम्हें कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा, तुम्हें अपने राजन भैया की कोई टिप्स लेनी है राजन भैया से, और भी बहुत सारे रीजन हो सकते, तुम्हें कोई गाना सुने, कुछ भी, ऑनलाइन तो आना ही पड़ेगा। मेनली हम यहां पे स्टडी की बात कर रहे हैं, तो पढ़ाई के लिए तुम्हें ऑनलाइन क्यों आना पड़ेगा यूट्यूब पे? फर्स्ट ऑफ ऑल फ्री, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज फ्री। सभी क्या करते हैं, सबने कोर्स स्टार्ट कर रखे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपनी ही बात करूं मैं, यहां पर फ्री एक मंजिल कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, जिस पे हमारा पूरा फोकस। अब यहां पे भी बहुत सारे स्टूडेंट आते होंगे, चल तो मंजिल सीरीज रही है, बिल्कुल उसके लेक्चर चल रहे हैं, बीच में नोटिफिकेशन आ गई। तो ये डिस्ट्रैक्शन ना यार, ये जो हमारा हम पढ़ने के लिए आए थे, ये सारा मतलब ऐसे समझ सकते हो कि हमारी जो 100% प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए थी, 100% हमारे को मिलना चाहिए था, वहां से हम वहां से 70 या 60 लेके जाते हैं। भैया बचे कैसे इससे? ऑनलाइन पढ़ना भी जरूरी है। अब ऑफलाइन इतनी महंगी कोचिंग है यार, कहां से अफोर्ड करेंगे भैया? तो ऑनलाइन हमें पढ़ना भी जरूरी है। इसका एक सॉल्यूशन सबसे पहला मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि अपने ना फोन की नोटिफिकेशन को कंप्लीटली ऑफ कर दो। एक्चुअल में क्या है, हमने लिया था फोन ताकि हम इसके गुरु बन सके, हम इसे कंट्रोल कर सके। ये हमें कंट्रोल कर रहा है। जरा सा टिंग आवाज बजती है नोटिफिकेशन की, एकदम फोन उठाया, टक 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 टक। ये गलत हो रहा है। क्या कर सकते हैं भैया? तुम ना नोटिफिकेशन ऑफ कर दो इसकी सेटिंग में जाके। सबको पता है ये चीज है, कोई ऐसा नहीं होगा जिसको ये चीज नहीं पता। सेटिंग में जाके कंप्लीटली ऑफ कर दो इनकी नोटिफिकेशन। इसके बाद तुम इसे कंट्रोल करोगे। तुम्हें व्हाट्सएप देखना होगा, ये नहीं तुम्हें व्हाट्सएप दिखाएगा, ये नहीं तुम्हें इंस्टाग्राम दिखाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन ही नहीं आ रही होगी। अब तुम्हारे पास कंट्रोल है अपने माइंड का कि अब मैं जाऊंगा फोन तो मुझे चलाना पड़ेगा व्हाट्सएप, मैं चलाऊंगा, मैं हूं रिस्पॉन्सिबल। अगर अभी भी मैं चला रहा हूं तो अब फोन की गलती नहीं है, अब तुम्हारी गलती है। और जब तुम्हारी गलती तुम्हें पता लग जाएगी तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें परेशान करेगा। अभी तो करके गया था बंद, फिर से आ गया, वहां पे बच जाओगे। मतलब काफी सारा तुम्हारा जो चीजें है ना वो सॉर्ट आउट होती चली जाएंगी। और सबसे बड़ा इसका फायदा, मतलब दो फायदे होंगे। सबसे पहला, तुम उसको कंट्रोल कर पाओगे फोन को, और दूसरा ये है इसका बेनिफिट, जब भी तुम ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे होंगे, फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर तुम लेक्चर्स ले रहे होंगे, नोटिफिकेशन तुम्हारा परेशान नहीं करेंगी। दूसरा तरीका यह है कि भैया नहीं, मेरी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन भी आ सकती है, किसी फॉर एग्जांपल घर वालों का ही कोई मैसेज आ गया, मम्मी का मैसेज आ गया कि बाजार से आता हुआ सामान ले आई हो। कहीं हम बाहर बैठ के पढ़ रहे थे दोस्त के घर पे, हमने मैसेज देखा नहीं, घर पहुंचे तो घर से बाहर ही निकाल दिया। मतलब देयर कैन बी मेनी अदर रीजंस, बट वो मैंने वैसे ही बोल दिया। तो यहां पे क्या करें भैया? मेरे ख्याल से इसका बेस्ट सॉल्यूशन यही रहेगा, या तो तुम फोन में ये चीज करो, या तो तुम फोन को ही छोड़ दो। ट्राई टेकिंग लेक्चर्स ऑन लैपटॉप या डेस्कटॉप, जो भी तुम्हारे पास है, ट्राई करो फोन, क्योंकि लैपटॉप में डिस्ट्रैक्शन बहुत कम होती है, वहां पे कौन से तुम्हारे मैसेज कॉल आएंगे। ठीक है, तो ट्राई करो कि इसको अडॉप्ट कर लो एज कंपेयर टू फोन को लेक्चर्स के लिए, तो
वो बहुत ज्यादा तुम्हें फायदा देखने को मिलेगा। तीसरी टिप जो मैं यहां पे तुम्हें देना चाहूंगा, अब क्या है, हमने भैया लैपटॉप भी यूज कर लिया, सब कुछ यूज कर लिया। नेक्स्ट चीज मैं तुम्हें एक बताना चाहूंगा यार, जो डिस्ट्रैक्शन तो नहीं है लेकिन तुम्हारे दिमाग को धीरे धीरे डल बनाती रहेंगे, वो है ईयरफोन्स, हेडफोन्स फॉर एग्जाम्पल, हेडफोन। अब सारे ही इंक्लूडिंग मी, मैं भी हेडफोन्स को यूज करता हूं, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो, मैंने क्या किया है रिसेंटली इसके बारे में थोड़ा पढ़ा कि हेडफोन्स लगाने, अब लेक्चर तो 4-4 5-5 घंटे के होते हैं, अगर पूरा ही टाइम तुम यहां पे हेडफोन्स लगा के रखोगे तो धीरे धीरे तुम्हारी जो दिमाग की मेमोरी है ना वो धीरे धीरे डल होती रहेगी। क्या करें भैया, हेडफोन के बिना तो फील नहीं आते, फील लेनी पड़ेगी। अगर फिर भी तुम्हें बहुत ज्यादा मान लो आसपास नॉइज है, बहुत ज्यादा शोर आ रहा है, हेडफोन लगाने की जरूरत पड़ ही गई है, तो क्या करो 40% या 50% उसकी आवाज करके फिर सुनो, वरना हियरिंग में दिक्कत आ जाएगी तुम्हारे, मतलब लॉन्ग टर्म चीजें खराब कर बैठोगे और फिर उससे उतनी इफेक्टिव पढ़ाई भी नहीं हो पाती है। चाहे तो तुम इसको आजमा के देख लेना एक हफ्ते के लिए, तुम्हें खुद ब खुद थोड़ा सा फर्क आने लग जाएगा। और लास्ट जो मैं यहां पे टिप देना चाहूंगा, मेक नोट्स। मेक नोट्स, नोट्स बनाने बहुत जरूरी है। अगर तुम मूवी की तरह किसी लेक्चर को देखते हो तो रुक जाओ वहीं पे, मूवी की तरह लेक्चर को देखोगे तो बात नहीं बनेगी। समझ पा रहे हो? सिर्फ अगर तुम देख लोगे, देखते रहोगे लेक्चर, देखते रहोगे, उसके बाद तुमने स्क्रीनशॉट ले लिए बीच में से कि बाद में नोट्स बनाऊंगा, नहीं। जैसे भी नोट्स बन रहे हैं, वीडियो देखते हो बनाओ, ऑनलाइन पढ़ते हुए नोट्स बनाओ, तुम्हारा दिमाग इधर ही रहेगा। यहां पे कोई वीडियो के बीच में कोई रोमांस नहीं चल रहा जो एकदम तुम्हारा फोकस आ जाएगा, भैया हाँ ये सीन मुझे देखना है, ऐसा नहीं होगा यहां पे, ठीक है? तो पढ़ाई में तुम्हारे को नोट्स साथ साथ बनाने पड़ेंगे ताकि तुम्हारा फोकस साथ साथ रहे। अगर नोट्स कंप्लीटली सही से नहीं भी बन रहे हैं तो जब तुम उसको दोबारा नोट्स बनाने के लिए देखोगे तो तुम्हारे बहुत जल्दी वो फिर तो गैप ही फिल करने जो रह गया होगा, फिर बहुत जल्दी बन जाएंगे। 2 घंटे का लेक्चर है तो तुम्हारा आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएगा फिर जब तुम नोट्स बनाने के लिए जाओगे, और रिवाइज साथ में हो जाएगा। लेकिन कभी भी ऐसे मत करना कि एक मूवी की तरह तुम किसी लेक्चर को देख रहे हो, क्योंकि अगले दिन फिर तुम भूल जाओगे उसे। अब फॉर एग्जांपल मैं अपनी ही बात बताऊं, मान लो तुमने ग्रुप थ्योरी मुझसे पढ़ रहे हो, तुमने एक लेक्चर देखा, मजा आ रहा है भैया, ये तो डीहेड्रल ग्रुप पढ़ा रहे हो, अब मजा आ गया एकदम समझ के, नोट्स बनाए नहीं। अगले दिन देखा भूल गए भैया, क्या था वो उसका केले टेबल। इसीलिए कहते हैं, एक मैं तुम्हें सारी टिप्स तो यही थी, मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूं। जब मैं मतलब सबने IIT JEE देखा होगा, नीट देखा होगा, इसके अंदर सारे वन शॉट बनाते हैं। मेरे दिमाग में है कि मैं भी ना वन शॉट सीरीज लॉन्च करता हूं, जैसे कि हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट भी कर लिया, 2-3 लेक्चर रह गए, मंजिल सीरीज। सबसे बड़ा चैलेंज क्या था IIT JEE में ना, चैप्टर के वन शॉट्स होते हैं। यहां तो चैप्टर के वन शॉट हो ही नहीं सकते, यहां पे तो पूरी बुक है, रियल एनालिसिस है, पूरी बुक है। अब मुझे उसका वन शॉट बनाना था, कैसे बनाते हैं? अब चैलेंज एक्सेप्ट भी किया कि भैया आप बनाना तो है, ईगो पे ले ली बात कि बच्चों को वादा कर दिया। और सबसे बड़ा मेरा यहां पे ना जो मेरे को लर्निंग मिली अभी तक, जो बहुत जल्दी सीख लिया मैंने, वो ये सीखा है, मैं क्या करता हूं, अगर मुझे कोई दिमाग में चीज है और मैं उसे टाल रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल यार कर देंगे, बना लेंगे, वन शॉट बन जाएगा, मैंने क्या किया, अगले दिन ही आके उसे अनाउंस कर दिया यहाँ पे यूट्यूब पे आके कि हम मंजिल सीरीज लाने वाले हैं इस डेट से। अब भैया दिमाग पे आ गए, अब आगे बच्चों के सामने, बच्चों को वादा कर दिया यार, वो मुझसे क्या सीखेंगे अगर मैं खुद ही डिले कर दूंगा चीजों को। फिर मुझे करनी पड़ी स्टार्ट, फिर मुझे वो चीज करनी पड़ी। तो जब तुम वो चीज को फिक्स कर दोगे, वो डाल दोगे, फिर करनी पड़ेगी। देखो एक काम है, उसे तुम 1 हफ्ते में भी कर सकते हो, और तुम्हारे सिर पे ऐसे बंदूक रख दो तो तुम उसे 1 दिन में भी कर लोगे। और मान लो तुम्हारे सिर पे 4 लोगों ने बंदूक रख दी, फिर तो तुम उसे 1 घंटे में भी जल्दी जैसे तैसे करके करोगे, ले भैया हो गया, देखो हो गया 1 घंटे में। तो वही है कि जितना तुम टाइम कम रखोगे, जितना अपना दिमाग में ये कम रखोगे कि भैया मेरे पास बहुत टाइम है, उतना ही ज्यादा इफेक्टिव और प्रोडक्टिव रह सकोगे। तो ऑनलाइन स्टडी में ये मैं टिप्स दे सकता था तुम्हें। नोटिफिकेशन ऑफ कर लो, लैपटॉप प्रेफर करो, हेडफोन्स का कम यूज करो जितना हो सकता है, ऐसी जगह पे बैठो जहां पे हेडफोन की जरूरत ना ही पड़े, और लास्ट है नोट्स बनाने बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप कि यहां से कुछ टिप्स मिली होंगी तुम्हें और कुछ फायदा हुआ होगा। इसको यूज करके, इसको इंप्लीमेंट करके देखना, और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ये टिप्स तुम्हारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही किसी सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मेहनत करते रहे, इतनी ढेर सारी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए बाय बाय।